नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। कभी कभी राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि आदमी बिल्कुल चौंक सा जाता है, बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। अचानक ये क्या हुआ, कैसे हो गया, क्यों हुआ। अनेक तरह की शंकाएं और चर्चाएं देश में व्याप्त हो जाती हैं। ये घटना अचानक कैसे घटी, क्यों घटी, इसके पीछे की वजह क्या है। और कई वर्ग इस मुद्दे को लेकर कई वर्ग सामने आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं बुरा हुआ, कुछ लोग इस मंथन में ही रहते हैं कि ये हुआ क्यों। पहले तो ये पता लगाओ। आप सब लोग इसका आशय समझ गए होंगे हम किस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से दिन भर की संसद की कार्यवाही चली और शाम को पता चला, शाम होते होते, कि उनका इस्तीफ़ा हो गया उपराष्ट्रपति के पद से। तो अचानक एक राजनीतिक भूचाल सा, सन्नाटा सा पहले छा गया। उसके बाद ये हुआ कि अचानक ऐसी क्या कौन सी बात हो गई। खैर, उसके अनेक तरह के पहलू सामने आए हैं और लोग उसको जान चुके हैं। हम उन कारणों में नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं जरूर करेंगे। उपराष्ट्रपति का प्रावधान, चूँकि ये संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है जो पदेन सभापति भी होता है, माने राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के जो भी दायित्व हैं उनमें प्रमुख है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करें, और इसके अलावे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करें। राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग सचिवालय भी हैं और उसके अनुसार वो कार्यवाही तय होती है। हर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अपने अपने नियम हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार सदन चलते हैं और कुछ परंपराओं के अनुसार चलते हैं, जो परंपराएं लगातार लंबे समय से चली आ रही हैं, या समय समय पर दोनों सदनों ने मिल करके, उन सदस्यों ने मिल करके जो परंपराएं बनाई, उन्हीं परंपराओं के तहत सभा की कार्यवाही होती है। अब ये चर्चा हो रही है कि अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, एक कुछ नियम हैं, जो सामाजिक नियम भी मान लीजिए, अपना निजी दायित्व भी मान लीजिए, या व्यावहारिक नियम भी मान लीजिए। कभी कभी जब आदमी अपने कद से बहुत आगे सोचने लगता है, अपने कद को बहुत बड़ा मानने लगता है, या अपने कद से बहुत बढ़ चढ़ कर सोचने लगता है, तो वो उसके लिए नुकसान होता है। या कभी कभी व्यक्ति अपने पद से खुद को बड़ा मानने लगता है, या पद के दायित्वों से बड़े दायित्वों की कल्पना करने लगता है, तो ये भी नुकसानदेह होता है। या जो विधि के अनुसार तय जिम्मेदारी है, जो फ़र्ज है, जो तय किया गया है कि ये फ़र्ज इनके लिए है, ये जिम्मेदारी इनके लिए है, उस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारियों की कल्पना करने लगता है, बड़ी भूमिकाओं की कल्पना करने लगता है, बड़े निर्णयों की कल्पना करने लगता है, तो ये भी नुकसानदायक है। अब आपको मैं छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा। देखिए, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, क्योंकि लोकतंत्र में वही जिम्मेदार होता है जनता के प्रति। और भारत में भी लोकसभा के प्रति, यानी भारत की जनता के प्रति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। हर एक कार्य के लिए, चाहे वो छोटी सी जिम्मेदारी हो या बड़ी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है।
तो जब जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है तो आप चाहे जितने बड़े पद पे हों, जितनी बड़ी भूमिका में हों, बिना प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सहमति के या उनको विश्वास में लिए अगर आप अलग से फैसले करने लगें, एक अलग से स्वतंत्र राह पकड़ लें, तो ये तो नुकसानदायक है। मैं कोई ऐसी अनावश्यक टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं नीति की बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जब वो जनता के प्रति उत्तरदायी है तो जनता के हर सवाल का जवाब देना उसका फ़र्ज है। जनता अगर जब तक विश्वास करती है उस कैबिनेट पर, उस प्रधानमंत्री पर, तब तक सरकार चलती है। लेकिन जिस दिन जनता के बीच अविश्वास पैदा हो जाता है वो सरकार गिर जाती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ आमतौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति का पद भी सर्वोच्च है। राष्ट्रपति के चूँकि अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है और राज्यसभा की कार्यवाही का निर्देशन करता है, सभापतित्व करता है, तो उस लिहाज से दोनों पद बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन संविधान में ये भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सुझाव के अनुसार कार्य करेगा। अब इसमें प्रधानमंत्री ने कब राष्ट्रपति को सुझाव दिया, कितना सुझाव दिया, क्या कहा, इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। इसको किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये परंपराएं, ये मान्यताएं ये तय होती हैं सरकार के व्यवहार से, और ये एक मानी हुई बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सरकार के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो जब उसी के द्वारा चुने जाते हैं तो एक विश्वास की बात होती है, उस विश्वास से अलग कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस नेता के ऊपर से, जिस मंत्री के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाए, उनके सहयोगियों का विश्वास उठ जाता है, फिर लोकतंत्र में उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती। आप चाहे जितने बड़े पद पे हों। ऐसा भी कहा जाता है कि जब जो लोग राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट हैं, आमतौर पर उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है? कहने को तो नहीं होता, लेकिन चूँकि उस सारे कार्य, सारे व्यवहार उसी के नाम से होते हैं। लेकिन अगर कार्य व्यवहार में देखें तो बिना प्रधानमंत्री की सहमति के या उसके मंत्रिमंडल की सहमति के राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करता। तो उपराष्ट्रपति की भूमिका भी उससे अलग नहीं हो सकती। ये बात अलग है, राज्यसभा का संचालन करना उपराष्ट्रपति का दायित्व है, वो दायित्व निभाता भी है, लेकिन उसकी कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं। जब आप उससे अलग हट करके कोई काम करने लगते हैं, सरकार को बिना बताए, सरकार को बिना विश्वास में लिए, तो लोकतंत्र में ये समस्या पैदा करता है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और शायद वही हुआ। यहाँ बहुत से विशेषज्ञ ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अविश्वास की स्थिति थी, क्योंकि अब 2-3 मुद्दे हैं जो सदन चलने से पहले ही लगभग तय था कि ये मुद्दे इसमें आएंगे। एक तो महाभियोग का मुद्दा, जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और उससे जुड़ा हुआ विपक्ष शायद ये भी चाहता था कि एक और न्यायमूर्ति के ऊपर इस तरह की संभावनाएं बन रही थी। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा चल रहा था। हकीकत में क्या है क्या नहीं है वो अलग विषय है।
वास्तविकता ये है कि आप कोई अलग राह नहीं अपना सकते, चाहे जिस किसी पद पे हैं, किसी पद पे भी आप स्थापित हो। बिना सरकार को सूचित किए, बिना सरकार को विश्वास में लिए या बिना सरकार की सहमति के आप ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जिससे सरकार को झेंपना पड़े जनता के सामने। और अगर सरकार झेंपने की स्थिति में आती है तब तो कोई किसी का बचाव नहीं कर सकता, और बचाव की स्थिति बनती भी नहीं। तो ये एक ऐसा कदम था जो एक तरह से आवश्यक लग रहा था। अगर ये ऐसा कदम न उठाया गया होता तो शायद सरकार की बड़ी बदनामी हो जाती। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन जब सरकार ने तय किया है कि महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, वो लोकसभा से शुरू होगा, तो उसमें राज्यसभा में अचानक ये पहल शुरू करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। वो भी एक पक्षीय, विपक्ष के सुझाव पर, विपक्ष के आवेदन पर एक तरफा फैसला ले लेना, विचार कर लेना, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये भी अनुचित है। अगर ऐसी बात थी भी तो सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था, जो कि नीतिज्ञ बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात विश्वास की थी और संकट की थी। एक राजनीतिक संकट की स्थिति न पैदा हो और सरकार को झेंपना न पड़े देश के सामने, उसके लिए अब ये तो तय हो गया ना कि सरकार की इच्छा शक्ति निर्णय लेने के लिए इतनी प्रबल है कि वो इसमें कोई संकोच नहीं कर सकती। आप याद करिए 2024 में जब मतगणना के बाद जब रिजल्ट आए थे, परिणाम आए थे, तो विपक्ष के बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सरकार चिरस्थायी नहीं होगी, कुछ महीनों की मेहमान है, बहुसंख्या भाजपा की संख्या कम हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी शक्तिहीन हो गए हैं। और जब सरकार बनी तो लगा, और ऐसा लगा कि नहीं, ये देखा गया है कि पूर्व के दोनों कार्यकालों से ज़्यादा मजबूत होकर के प्रधानमंत्री उभरे और बड़े बड़े निर्णय हुए। विगत जो 12-13 महीने की सरकार रही, उसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और आगे और भी बड़े निर्णय होंगे। तो सरकार को ये कहना कि सरकार कमज़ोर हो गई, ये लोगों की मूर्खता है जो ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के लिए गए फैसले, सरकार के लिए गए निर्णय शानदार हैं और बहुत से मामलों में तो बहुत कठोर निर्णय है। तो इस मामले में भी सरकार ने बहुत तात्कालिक निर्णय लिया और एक तरह से कठोर निर्णय भी लिया, और उपराष्ट्रपति महोदय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कभी कभी राजनीतिक संकट ऐसे आते हैं कि उसमें अपने पराये की भूमिका नगण्य हो जाती है। जब जिम्मेदारियों की बात हो, संवैधानिक प्रावधानों की बात हो, सरकार की बात हो, तो वहाँ कठोर निर्णय लिए जाते हैं, और मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया और उन्हें पद से हटना पड़ा। ये तो तय है। कोई भी राष्ट्रपति हो, अचानक सिर्फ स्वास्थ्य ऐसा नहीं होता है कि उसके आधार पर, और इतना भी खराब स्वास्थ्य किसी का नहीं होता है कि वो इस्तीफे का आधार बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, वो चीज़ जब कुछ अटपटा लगा, लोकतंत्र के विपरीत लगा, लोकतंत्र में लज्जाजनक लगा, वहाँ निर्णय लिया गया और तात्कालिक निर्णय लिया गया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।